नमस्कार दोस्तों, टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसमें आज का जो चैप्टर है ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर भी पीडीसी वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर की तरह ही एक नॉन इफेक्टिव वाउचर है। इस ऑप्शनल वाउचर को करते क्यों हैं, ऑप्शनल वाउचर को कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसका कारण ये है। ऑप्शनल वाउचर एक नॉन इफेक्टिव वाउचर है जब किसी ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करना है जिसका प्रभाव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट व क्रेडिट में नहीं डालना हो। उसी के साथ साथ ऑप्शनल वाउचर को हम चाहते हैं कि इस ऑप्शनल वाउचर का हम जब ट्रांजेक्शन तो पहले कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में हम जब किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट भुगतान करते हैं तभी उसका प्रभाव डालना होता है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर हमारी जो कोचिंग सेंटर है वो रेंट के से लिया हुआ है। अब जब रेंट से लिया हुआ है तो मैं वाउचर पहले रेडी कर लूँगा और जिस रोज मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को जब रेंट पे करूँगा तब उसको कंट्रोल एल से रेगुलर कर दूँगा। पहले कंट्रोल एल से ऑप्शनल में डालूंगा, फिर रेगुलर कर दूँगा। जैसे मुझे सैलरी देना है लेकिन अभी सैलरी दी नहीं है तो पहले कंट्रोल एल से ऑप्शनल में डाल दूँगा, फिर उसके बाद में रेगुलर कर दूँगा। तो यहाँ से इसका जो वाउचर को रेडी करके हम कर सकते हैं, रेडी करके रख सकते हैं, कंट्रोल एल से ऑप्शनल को वाउचर में डाल सकते हैं और उसी को बाद में रेगुलर कर सकते हैं पेमेंट होने के बाद। दूसरा होता है कि एक सेल्स के वाउचर जो होते हैं उसमें कोई कोटेशन बिल बनाना होता है। कोटेशन बिल का मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पर माल नहीं देना है, केवल उस माल की प्राइस बताना है। अब हम ये चाहते हैं कि सेल्स का बिल तो बनाते हैं लेकिन हम उस सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स में उसका प्रभाव नहीं दिखाना चाहते हैं, ना ही उस सेल्स को कैश में या डेप्टर खड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो हम जब किसी भी सामने वाली पार्टी को, अगर कोई पार्टी लोन करवा रही है और लोन करवाने के साथ साथ बैंक में वहाँ पर बैंक वालों ने वो एक कोटेशन बिल मांगा है, लेकिन हमको पता है कि सामने वाली पार्टी हमसे ही माल खरीद कर ले जाएगी, तो हम यहाँ पर उसको लिए एक सुविधा होती है कोटेशन बिल बनाने के। तो कोटेशन बिल जब बना देते हैं, पूरा आइटम की एंट्री कर देते हैं, तो यहाँ पर जब उस सेल्स में प्रभाव नहीं डालना है और डेप्टर खड़ा नहीं करना है तो हम उस सेल्स वाले वाउचर को कंट्रोल प्लस एल प्रेस करके ऑप्शनल वाउचर में डाल सकते हैं। तो यहाँ से सुविधा ये रहेगी कि वो वाउचर होल्ड हो जाएगा। तो ये नहीं कि हम टैली में 24 वाउचर होते हैं या कोई से भी वाउचर को अगर आपको होल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस एल से होल्ड कर दीजिएगा। जब भी आप उसको प्रभाव दिखाना, उसका इफेक्ट दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में, तो किसी भी एंट्री को ऑप्शनल पे डाल दीजिएगा। अगर उसका प्रभाव जब भी दिखाना हो उसको वापस रेगुलर कर दीजिएगा। कंट्रोल प्लस एल से ही ऑप्शनल में जाएगा और कंट्रोल प्लस एल से ही रेगुलर में जाएगा। तो ये होते हैं नॉन इफेक्टिव वाउचर और ये होता है ऑप्शनल का। क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे ऑप्शनल वाउचर। तो ये ऑप्शनल वाउचर होता क्या है, जब किसी वाउचर को होल्ड करना हो तो जिसका प्रभाव ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट पर नहीं डालना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। कोटेशन बिल या प्रोफार्मा इनवॉइस के लिए इन टैली में प्रोफार्मा कोटेशन बिल या प्रोफार्मा इनवॉइस बनाने के लिए किया जाता है। कोई पैसा देना है लेकिन अभी दिया नहीं है, जैसे मोहन को 2 जनवरी को वेतन देना है लेकिन अभी दिया नहीं है, तो वाउचर में कंट्रोल के साथ ऑप्शनल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे ऑप्शनल वाउचर, और जब पैसा भुगतान कर दिया जाएगा तो वही कंट्रोल प्लस एल से रेगुलर कर दिया जाएगा। सेल्स बिल का कोटेशन बिल बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे। मोहन को वेतन देना है 1000 रुपये, 10,000 रुपये लेकिन दिया नहीं है, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे। यहाँ से पेमेंट वाउचर में जाएंगे और पेमेंट वाउचर में कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल एल से उस वाउचर को होल्ड कर देंगे। यहाँ पर रेंट देना है लेकिन दिया नहीं, कंट्रोल एल दबा देंगे। ऑप्शनल वाउचर का रिकॉर्ड देखने के लिए गेट ऑफ टैली पे जाए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाए, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाए, ऑप्शनल वाउचर पे जाए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका डे बुक पे जाए, डे बुक पे कंट्रोल के साथ जे प्रेस करिएगा और ऑप्शनल वाउचर पे जाइएगा। तो आइए देखते हैं हम प्रैक्टिकल में। यहाँ से हम जाते हैं वाउचर पे और वाउचर पे यहाँ से हम F5 प्रेस करते हैं पेमेंट में। सबसे पहले हम हमारे पास में बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में हमारे पास में जो कैश का बैलेंस है वह 1,34,000 रुपये का है। तो यहाँ से बैलेंस शीट में कैश जो 1,34,000 रुपये है, अब यहाँ से हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे F5 में। यहाँ से हम बनाएंगे मोहन सैलरी। तो जब मोहन सैलरी बनाएंगे तो इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। मोहन को जो सैलरी लेजर बनाया इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इसको कंट्रोल के साथ एल से ऑप्शनल में डालेंगे। पैसा देना है लेकिन अभी दिया नहीं है,
तो इसको हम कैश में वाउचर एंट्री कर सकते हैं। दूसरा हमको यहाँ पर रेंट का एक लेजर बनाते हैं, तो अल्टर सी से रेंट पैड का एक लेजर बनाते हैं। 15,000 रुपये का रेंट देना है लेकिन दिया नहीं है। अब यहाँ से 15,000 रुपये का रेंट देना है, तो इसी रेंट को हम कंट्रोल के साथ में एल से ऑप्शनल में डालेंगे, कंट्रोल प्लस एल से। इसी के साथ में कुछ ट्रांजेक्शन हम परचेस सेल के करते हैं, तो यहाँ से F9 पेश करेंगे, तो F9 पेश करेंगे यहाँ से और कंट्रोल के साथ H दबाएंगे एज वाउचर में। यहाँ से कैश में जाएगा वाउचर और 50,000 रुपये का वाउचर हम बनाएंगे और यहाँ से हम परचेस करेंगे। तो यहाँ से टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आगे का वाउचर हम करते हैं, तो यहाँ से एक सेल्स का वाउचर बनाएंगे और सेल्स का वाउचर जो होगा वो सेल्स का वाउचर यहाँ से हम कैश में सेल्स करेंगे 75,000 रुपये का, तो यहाँ से कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी के साथ में एक वाउचर और बनाते हैं 25,000 रुपये का, जिसको होल्ड करना चाहते हैं हम, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ एल दबाया, जिसको हम प्रोफार्मा इनवाइस भी बोल सकते हैं या कोटेशन बिल बोल सकते हैं, या फिर अभी ये पक्का श्योर नहीं हुआ है कि ये माल हमने सप्लाई कर दिया, केवल उसने एक बिल बनवाया 25,000 रुपये का, यहाँ कंफर्म श्योरिटी नहीं है कि ये सेल हो जाएगा, लेकिन जब सेल हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको रेगुलर कर देंगे। अब हम यहाँ से हमारी बैलेंस शीट में प्रभाव देखते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में देखते हैं यहाँ से रेंट का और मोहन सैलरी पैड का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। उसी के साथ में सेल्स का जो एंट्री है वो 2 लाख रुपए की है, तो ये 2 लाख की इसलिए है क्योंकि हमने इसके पहले भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर हमको बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में हमारे पास में जो कैश है 1,59,000 रुपए का है। अब हम जाते हैं यहाँ पर डे बुक में, और डे बुक में जाने के बाद में यहाँ से कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करेंगे, शो मोर पे जाकर ऑप्शनल वाउचर पे जाएंगे, तो ये ऑप्शनल वाउचर हमको इस तरीके से दिखाएगा। दूसरा तरीका हमारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर पे जाएंगे। ऑप्शनल वाउचर पे हम कंट्रोल के साथ यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। इन्हीं वाउचर को अगर इनका प्रभाव डालना है तो डेट चेंज करना चाहते हो तो डेट चेंज कर देंगे, कंट्रोल के साथ दोबारा से एल दबा के एक्सेप्ट कर देंगे, फिर दोबारा से कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर दोबारा से कंट्रोल के साथ एल प्रेस करके उसको रेगुलर कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस एल से ही ऑप्शनल में होता है और कंट्रोल एल से ही रेगुलर में होता है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस हमारा देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले कुछ और था और यहाँ पर हमारी सेल पहले 2 लाख की थी, अब 2,25,000 रुपए की हो गई। यहाँ पर हमारी मोहन की सैलरी और रेंट पेड हम कर चुके, तो ये प्रभाव हो गया। इसी के साथ में बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में हमारी कैश जो है वो 1,59,000 रुपए की है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से ऑप्शनल वाउचर का यूज करते हैं। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।